तो अंकल जी एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने जो कक्ष के नाम रखे हुए हैं, तो ये आप बता रहे हो सारे जो गौ भक्त थे, तो उनके बारे में एक बार थोड़ा सा बखान करोगे? देखो, नाम का अपना बहुत बड़ा महत्व है जी जी। और नाम से लोगों को प्रेरणा मिलती है। जी जी। नाम से उस व्यक्ति के जीवन चरित्र समझ में आते हैं। हम्म। तो पहले आप शुरू में हमारा जो है मोकल जी कक्ष है। हाँ जी। मोकल जी महाराज शेखा जी शेखावती के जो संस्थापक थे, वो बड़े आदर्श पुरुष थे। जी। तो उनके पिताजी बहुत श्रेष्ठ गो भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर के भगवान ने महाराज शेखा जी जैसा महापुरुष उनके कुल में पैदा किया। जी। तो वो गो भक्ति की वजह से था। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि कोई शेखा जी घर में चाहे तो मोकल जी बनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मोकल जी ने गायें पाली, गायों की सेवा की, तो कोई सेवा करे, शेखा जी घर में आ जाएंगे। ऐसे ही फिर करणी माता कक्ष है। हाँ जी। करणी माता हमारे यहाँ की शक्ति का अवतार मानी जाती है। बिल्कुल। पूरी जिंदगी वो शक्ति जो है, पूरी जिंदगी गायों के पीछे घूमी। अच्छा। क्यों घूमी, इसका विज्ञान है। इतनी बड़ी शक्ति स्वरूपा, साक्षात भवानी का स्वरूप, और वो गायों के पीछे घूमी, तो वो बहुत शक्ति की बात है। वो शक्ति उन्होंने वहीं से अर्जित की, तो वो कक्ष उनके नाम से है। फिर गोगा जी के चौहान के नाम से हमारा एक कक्ष है। गोगा जी जो है वो हिंदू और मुसलमान दोनों संस्कृति के प्रतीक पुरुष है। हमारे यहाँ क्याम खानी मुसलमान माने जाते हैं, वो उन्हीं के वंशज हैं। अच्छा अच्छा जी। तो वो गोगा पीर के नाम से उनकी उपासना करते हैं। तो गोगा जी की हिंदू और मुस्लिम दोनों जो है पूजा करते हैं। वो श्रेष्ठ गो भक्त हुए हैं। हाँ जी। उन्होंने पूरा जीवन गायों के लिए बलिदान कर दिया, और गायों के लिए उन्होंने नरसंहार किया। लोग कहते हैं ना कि गाय के लिए कोई आदमी थोड़ी मारा जाता है, यहाँ तो लाशों के ढेर लगाए गायों के लिए। हाँ जी। गाय तो सृष्टि की अद्भुत रचना है, उसके लिए नहीं मरे नहीं मारे तो फिर जीवन किस काम का है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो गाय तो मनुष्य से हजारों गुना ज्यादा कीमती है हमारे लिए। तो हमने तो बलिदान दिए, ये देश संस्कृति ऐसी रही है। फिर उससे आगे चलेंगे तो आप हमारे जो है वीर तेजा जी के नाम से बड़े पौरुषवान वीर हुए और बात के धनी हुए और श्रेष्ठ गो भक्त हुए हैं। किसान परिवार में पैदा हुए और वीर तेजा जी जो है वो कंवर वीर तेजा के नाम से भी प्रसिद्ध है और अपना पूरा बलिदान उन्होंने गाय के लिए किया। फिर बाबूजी राठौड़ जो ऊंट और गाय के प्रतीक पुरुष माने जाते हैं। जितने भी ऊंट पालक और गो पालक जो हैं उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। इस तरह से जो है मंगल पांडे के नाम से जो भारतीय संस्कृति के प्रथम 1857 के प्रतीक पुरुष माने जाते हैं। बिल्कुल जी। फिर नकुल भारत के सबसे बड़े गो गणक हुए हैं। वो हजारों लाखों गायों की गायें बैठे बैठे गणना कर लेते थे। तो नकुल द्वार है। फिर लौट जी जो है, लौट जी पवार जो है, जामू जी महाराज जो हमारे विष्णु संप्रदाय के संस्थापक हैं, हाँ जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनके नाम से वो लौट जी कक्ष है। तो लौट जी जामो जी के पिता थे। उन्होंने श्रेष्ठ गो भक्ति की। गाय चराते चराते उनको वरदान मिला और जामो जी महाराज जैसे विष्णु के अवतारी पुरुष उस घर में पैदा हुए। वो गायों की करामात थी। इस तरह से हमने पूरा ध्यान रखा है कि गायों के लोगों को जीवन से प्रेरणा मिले, गाय पालने का परिणाम लोगों को पता लगे कि गाय से क्या हो सकता है। इन सब बातों को देख करके और सब बातें सीखें करें। इसलिए हमने सब एक एक चीज का हमने विज्ञान रखा है। बिल्कुल। एक एक मॉडल का हमने विज्ञान रखा है। हमने विज्ञान, सनातन ही विज्ञान है और सनातन ही जो है नेचर है जी। नेचर का समायोजन सनातन है और सनातन का दूसरा नाम जो है गाय है जी। इस गाय के कारण से हम देश में नई क्रांति लाना चाहते हैं। और एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था आपसे कि आपने बताया कि ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो आप, न कोई डिग्रियाँ हैं, तो ये इतना मतलब अच्छे वक्ता हो उसके बाद भी आप और इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हो। बड़े ऐसे शब्द मेरे को काफ़ी सुनने को मिले यहाँ आपसे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। मैं जो है, हाँ जी, पहली बात तो मेरे इस गेट में आता है उसको मैं कभी जाति नहीं पूछता जी। मैं उससे पूछता हूँ कि तू जानता क्या है। यदि वो गाय पालता है और खेती जानता है, हाँ जी, तो पाकिस्तान का मुल्ला भी कोई है तो मेरी जात का है। बिल्कुल। ये दुकानों की लड़ाई जो है, मैं जातिवाद, पार्टीवाद और वंशवाद इनको कलंक मानता हूँ। इसलिए मेरे यहाँ कोई है ही नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि ये बात बोलने की, मुझे घंटों दिनों तक बुलाओ, लाखों की भीड़ में बुलाओ, मैं सुना नहीं बोलता हूँ, पढ़ा नहीं बोलता हूँ। मैं जो करता हूँ, जो जीता हूँ, उसका बखान करता हूँ। अच्छा अच्छा जी। और उसमें कोई ज़्यादा
उलट फेर याद रखने की जरूरत नहीं होती। रोज आपने जैसे कल क्या खाया तो आप 1 मिनट बता दो कि सुबह ये खाया, दोपहर में ये खाया, ये से खाया और मेरे साथ में ये घटना घटी। तो अपने जीवन में आप कथनी और करनी एक कर दोगे तो फिर शब्दों का ज़्यादा उलट फेर करना नहीं पड़ेगा। उलट फेर नहीं करना पड़ेगा तो शब्द उत्पत्ति शब्द से अपने आप हो जाती है। ये साधना है, साधना में जीवोगे तो साधक अपने आप बन जाओगे। जय गो माता, जय गो।